हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑफिसर एकेडमी के द्वारा लॉन्च किया गया जो न्यू बुक है साइंस का क्लास 7th का 10वां चैप्टर जो है आज पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 6 का और क्लास 7th का क्लास 6 का जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं हमारे चैनल पे जाकर पढ़ लीजिए। ठीक, तो चलिए 10वां चैप्टर देखते हैं क्लास 7th का साइंस का। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपको विचार करना। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को निरूपित करती है। छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। इसमें जो है कथन दोनों सही हो जाएगा। क्या होगा? दोनों सही हो जाएगा। विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इसमें लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटा समांतर रेखा है। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल एक ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो ये सही है। विद्युत सेलों के सदैव भी एक के बाद दूसरे को रखा जाता है। तो कौन सा कथन सही है? याद रखना, विद्युत सेलों को सदैव ही एक के बाद दूसरे को रखा जाता है। ये गलत है, गलत ऑप्शन को ही बोला था। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है, तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव ही चित्र दर्शाए गए अनुसार एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान कीजिए। बल्ब केवल लंबी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में परिपथ को तब खुला कहा जाता है तथा सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। परिपथ अधूरा हो तब इसे बंद परिपथ कहते हैं। तो इनमें से क्या कहें, इनका जो आंसर जो है पहला नंबर हो जाए। क्या जाए? पहला नंबर। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है, जैसे ही स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा हो जाए तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? विद्युत घंटी जो है तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। जब किसी तार के कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तब हो जाते हैं। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत घंटी है क्योंकि यह विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर काम करती है, जबकि विद्युत बल्ब, फ्यूज और विद्युत इस्त्री सभी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित हैं। निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए। सभी विद्युत तापों में तारों की एक कुंडली होती है जिसे विद्युत तापन अवयव एलिमेंट कहते हैं। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती तो वह तत्व हो जाता। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं।
उपयुक्त में से सही कथन चुनें। कौन सा सही कथन? कथन दोनों सही है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तत्व हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे विद्युत साधित का नाम बता सकते हैं? इन सभी तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव अथवा केवल अवयव या एलिमेंट कहते हैं। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुछ समय बाद चालक गर्म हो जाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऐसा किसके कारण होता है? तो ऐसा जो है विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण के कारण होता है। ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तत्व दीप्त हो लिखा होना चाहिए, दीप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तत्व हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चालक में मौजूद कणों परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन का टकराव होता है, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण किन कारकों पर निर्भर करती है? तो याद रखना उपयुक्त सभी हो जाएगा। किन कारकों पर? सभी। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ जिससे यह बना है, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थ तथा भिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये सभी कारकों पर निर्भर करता है। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ धातु जिससे यह बना, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार, संयोजी तार सामान्यतः गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अवयवों इतने अधिक तत्व हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। वे डायस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। सुई में क्या होता है? विक्षेप होता है। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। इसी प्रकार परीक्षण ने हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। निम्नलिखित में से कौन से लैंप में विषैले गैस और इसीलिए उसका निपटान निरापद ढंग से किया जाना चाहिए? क्या कहें? निरापद ढंग से किया जाना चाहिए। इसका आंसर जो हो जाएगा संहत प्रतिदीप्त लैंप। प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL में पारे वापस होता है जो कि विषैला होता है, अतः खराब प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL का निपटारा सावधानी पूर्वक किया चाहिए।
विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः क्या हो जाता है? सामान्यतः जो है नष्ट हो जाता है। क्या होता है? नष्ट। उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है। प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। चुंबकों का अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन, तुलनात्मक रूप से कौन सा बल्ब विद्युत का कम उपयोग करते हैं? तुलनात्मक रूप से कम उपयोग करते हैं जो है कम उपयोग, विद्युत का कम उपयोग एलईडी हो गया। प्रकाश उत्पन्न करने वाले ताप दीप्त बल्बों का प्राय उपयोग होता है, लेकिन यह ऊष्मा भी देता है। इसका अर्थ यह है कि प्रयुक्त विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है, वांछनीय नहीं है, क्योंकि इससे विद्युत का क्षति होती है। पर दीप्त नलिकाएं, फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट तथा संहत प्रतिदीप्त लैंप CFL इनसे बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत। आजकल प्रकाश उत्सर्जक डायोड बल्बों का उपयोग बढ़ रहा है। एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों, प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा संहत प्रतिदीप्त लैंपों की तुलना में एलईडी बल्ब विद्युत का कम उपयोग करते हैं। इस प्रकार एलईडी बल्ब बहुत ही विद्युत दक्ष और इसीलिए इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन, क्या आप यह संभव है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई तार पिघलकर टूट जाए? हाँ, कुछ विशेष पदार्थों के क्या है, कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिकतम सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यदि किसी तार से बड़े परिमाप की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट जाएगा। 14 नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सेल एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखती है, सेल कहलाती है। सेल बैटरी, 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोग को बैटरी कहते हैं। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना, 2 या 2 से अधिक सेलों को एक साथ उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे से टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। 2 या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? ओवरलोडिंग याद रखना, क्या होता है? ओवरलोडिंग। लघु परिपथ विच्छेदक, आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों जिसे MCB का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो यह ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर दें तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। डब्बे पर भी ISI चिन्ह का अवश्य देखिए।
16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन कारण को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है, जब विद्युत धारा किसी तार में से गुजरती है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तार अधिकतर चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं। याद रखना, सही है किंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है। अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। क्या यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता है? 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारण पर विचार कीजिए। कथन दिया, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। कारण, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप आना यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत वाही तार चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जब किसी तार के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। क्या यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता? आइए इसे करके देखते हैं। हम जानते हैं कि चुंबक की सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इससे के निकट लाते तो सुई विक्षेपित हो जाती। हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इन दोनों परीक्षणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या किसी तारे में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है?